तो दोस्तों हमें यहाँ पे पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है। पूर्ण चक्र मतलब 0 से t समय के लिए। किसके लिए? 0 से किसी t समय के लिए मुझे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है? I बराबर I नोट साइन ओमेगा t। ठीक है, ये हमारा तात्क्षणिक मान है। अब इस मान का माध्य मान निकालना है मुझे। इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t के लिए I नोट साइन ओमेगा t dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और नीचे समय से इसको डिवाइड कर दीजिए 0 से t dt। ठीक है, अब जब इसको आप सोल्व करते हैं, आई नोट एक नियतांक है, स्थिरांक है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। आई बार माध्य मान निकाल रहे, औसत मान निकाल रहे 0 से t के लिए, तो आई नोट बाहर आ जाता है। बचता क्या है? 0 से t साइन ओमेगा t dt, और नीचे का इंटीग्रेशन पहले ही कर देते हैं, तो क्या आता है अपने पास? यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में? सिंपल t, और इसका जो सीमा थी वो कहां से कहां तक थी? 0 से t के लिए। नीचे सोल्व करते हैं, आई बार बराबर आई नोट। अब साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? वो होगा माइनस कोज ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बाद 0 से t के लिए। नीचे मान करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल t होता है माइनस इनिशियल t माइनस 0। और फर्दर सोल्व करते हैं, आई बार बराबर आई नोट। ठीक है, माइनस साइन को आप बाहर लेना चाहो तो ले लो, ले लिया बाहर सर। इसके बाद ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए आप। नीचे t है, इस t को यहाँ पे गुणा कर दीजिए इसके साथ में, ठीक है ना। t माइनस 0 t बचेगा, t गुणा कर दिया अपन ने, तो क्या बचता है बाहर निकाल के सब चीजों को? आई नोट माइनस का आई नोट अपॉन ओमेगा टी, अंदर क्या बचेगा? कोज ओमेगा टी ओनली। क्या बचेगा? कोज ओमेगा टी। अब कोज ओमेगा टी में मैं मान रखता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालूंगा यहाँ पे, तो कोज ओमेगा टी, कैपिटल टी आ गया। ठीक है, अब अगला मान है इनिशियल मान, जो हो जाएगा कितना? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोज, टी का मान 0 रखूंगा तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, तो कोज 0 आएगा। यही आएगा, बाकी इधर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये बचता है। और दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है, ओमेगा टी बराबर क्या होता है? 2 पाई। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है। ये वहीं से लिया, टी को इधर गुणा कर दूंगा तो ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो इस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई लिख सकता हूँ। आई बार बराबर माइनस आई नोट ओमेगा टी, और यहाँ पे हो गया कोस 2 पाई, ओमेगा टी की जगह 2 पाई, ठीक है ना, माइनस कोस 0। अब देखो दोस्तों बात ऐसी है कि कोस 2 पाई भी 0 होता है, सॉरी कोस 2 पाई 1 होता है और कोस 0 भी 1 होता है। तो 1 को जब 1 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा 0। तो मेरा पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना आना चाहिए, और किसको इससे गुणा करूंगा तो 0 आना चाहिए। फाइनल आंसर। ठीक है, क्यों आया है 2 पाई का मतलब समझ रहे हो आप? अगर मैं ग्राफ के हिसाब से चलूं, अगर मान लो मैं अब 0 स्थिति पर यहाँ पे हूँ, 0 से कितना चलता हूँ? पाई चलता हूँ, फिर पाई से 2 पाई यहाँ पे पहुंचा, तो वहीं पे पहुंच जाता हूँ जहां पे था, मतलब 0 पे था तो वापस 0 पे ही आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा? कोस 0 के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। कोस 2 पाई का मान दैट इज 1, तो इसलिए 0 निकल के आ गया। थैंक यू।